कोण ए के बराबर क्या दिया है? कोण वी। कोण ए के बराबर कोण वी बराबर दिया है ए कामा कोण वी। कैसे कोण है? न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है? कॉस, कॉस ए के बराबर कॉस वी, ये दिया है। ठीक है, और इसमें देखिए जो ज्ञात करना है वो लिख लीजिए। ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है? कोण ए के बराबर कोण वी, ये ज्ञात करना है, डिग्री होगा। ठीक है, इसके बाद देखो जो दिया है कॉस ए बराबर क्या दिया है? कॉस वी। ध्यान देना, तो कॉस ए बराबर कॉस वी लेकर चलते हैं। ठीक है, जो दिया है वो तो लेकर चलेंगे। तो कॉस ए बराबर कॉस वी। अब ध्यान देना, ए के सापेक्ष में अगर बात होगी, ए के सापेक्ष में अगर बात होगी तो लंब क्या बनेगा बताइएगा? वी और सी। आधार क्या बनेगा? ए सी। तो कॉस ए बराबर, देखो कर्ण कहीं नहीं जाता, कर्ण अपनी जगह पे ही रहता है। ठीक है, तो ये कर्ण हो गया, ये क्या है? कर्ण है। ये क्या है? लंब है। और ये क्या है? आधार। ये चेंज हो जाता है, लंब और आधार चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो कॉस ए बराबर क्या है? कॉस वी। ध्यान देना यहाँ पे कॉस ए। अब यहाँ पर कॉस बराबर होता क्या है बताइएगा? कॉस बराबर होता है कर्ण वटा क्या होता है? आधार। तो कर्ण क्या दिया है? ए बी। कर्ण क्या दिया है? अच्छा हाँ, कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार वटा कर्ण। कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार वटा कर्ण। तो ए सी वटा क्या हो जाएगा? ए बी। किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? बराबर देखते हैं कॉस वी। अब देखो जब बी के सापेक्ष में चलेंगे, बी के सापेक्ष में चलेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। बी के सापेक्ष में चलेंगे तो ये तुम्हारा लंब बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। ये बी के सापेक्ष में ये लंब है और ये क्या है? आधार है। ठीक है, तो अब देखो कॉस वी लेकर चलिएगा, तो कॉस वी लेकर बी के सापेक्ष में, जबकि कॉस बराबर होता क्या है? आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है इसमें बताइएगा? वीसी है, वीसी बटा कर्ण तो वही है, क्या है? ए बी। देखिएगा ए बी को ए बी यहीं पर क्रॉस कर सकते हैं, यहीं पर काट सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं काटना है, इसको ए बी को नहीं काटना है, तो देखो इसको कैसे काटा जाता है। जैसे यहीं पर क्रॉस कर दो तो क्या आ गया? ए सी बराबर क्या आ गया? वी सी। अभी कैसे आया? ए बी से ए बी क्यों कट गया? अगर इसको भी प्रूफ करना है तो उसको भी प्रूफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसको ही प्रूफ कर लो। जैसे देखिए ए सी का ए बी में गुणा हुआ तो ए सी इंटू ए बी आ गया, बराबर में क्या पहुंचा? ए बी इंटू क्या आ गया? बी सी। अब देखिए अपन ए बी इसी तरफ रहने देंगे, ए सी को उस तरफ ले जाएंगे, बी सी को इस तरफ लाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी। अब देखिए इस ए बी को, ए बी काय में है? इसके गुणा में है ना, इस तरफ काय में आएगा? भाग में। तो ए बी बटा ए बी आ गया, बराबर ये बी सी पहले से उपस्थित है। ठीक है, और ये देखिए ये क्या है? ए सी है। ए सी गुणा में उस तरफ जाएगा तो भाग में पहुंचेगा। अब देखिए ए बी एकम ए बी आ गया, एक बार में कट गया ना। एक बराबर कितना बचा है? बी सी वटा ए सी। अब देखो इसका बटा एक मान लीजिए, ए सी एकम ए सी बराबर वी सी एकम वी सी, वही तो आ गया। ए सी बराबर क्या आ गया? वी सी। इसलिए हमने वहीं पर क्रॉस कर दिया था। ठीक है, अब देखो जब ए सी बराबर बी सी, जितनी भुजा तुम्हारी ए सी है, जितनी ही भुजा ए सी है उतनी ही भुजा वी सी है। बात समझ में आ रही है? जितनी भुजा ए सी है उतनी ही भुजा वी सी है। एक कौन सा त्रिभुज बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ना। अब देखो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो उसके सम्मुख कोण कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो सीधी सी बात हो गई ना कि कोण ए के बराबर क्या हो गया? कोण वी सिद्ध हो गया। समझ में आई बात? देखिए दो भुजाएं, हमने कई बार बताया है आप लोगों को कि किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इन दो भुजाओं से बनने वाले त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। उसको लिख लीजिए। दिया है कॉट थीटा बराबर कितना दिया है? 7/8। ठीक है, जो ज्ञात करना है वो पहला लिख लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा
और एक है 1 माइनस साइन थीटा। फिर इसका बटा है 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बन गया 1 माइनस कॉस थीटा। एक और इसमें ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा। चलो ध्यान दो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरत होगी आपको, एक समकोण त्रिभुज की जरूरत होगी। समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, ए वी सी, बी इसका समकोण त्रिभुज हो गया। कॉट थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब। तो देखिए इसमें सी के सापेक्ष में बात करेंगे तो आधार बीसी बन गया, तो आधार कितना मिल गया तुम्हें, 7। कितना मिल गया, 7 मिल गया। आधार बटा क्या होता है, लंब। ठीक है, तो लंब क्या मिल गया, ए बी है। ठीक है, तो 8 मिल गया। किसी को कोई दिक्कत है? अब कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकाल, कर्ण स्क्वायर बराबर होता क्या है ये बताइएगा। कर्ण निकालना है, यहाँ निकाल देता हूँ। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कोण V बराबर 90 डिग्री, तो कौन सा प्रमेय लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है उसमें, AC, AC का स्क्वायर, आधार कितना है 7, तो 7 7 49 प्लस लंब कितना है 8 8 64, कितना 64, तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा। ठीक है, 49 पहले इनको ऐड करते हैं, 9 4 13 की 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, तो उस तरफ जाएगा तो काय में बदल जाएगा। AC बराबर कितना आ गया, √113। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ पे स्क्वायर लगा, किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? चलो तीसरी वजह क्या निकल आई है, √113। चलो ध्यान दीजिए, अब इसके बाद देखो इसको लेके चलेंगे 1 प्लस साइन थीटा, और एक क्या है 1 माइनस साइन थीटा वटा 1 प्लस कॉस थीटा, और एक क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए किसके रूप का हुआ, ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर और वी स्क्वायर के रूप का हो गया। ए स्क्वायर और वी स्क्वायर के रूप का हुआ कि नहीं, देखिए आपको पता है ए प्लस वी और ए माइनस वी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है? ए प्लस वी और ए प्लस वी और ए माइनस वी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के। ये इसी के रूप का, ए तुम्हारा क्या हो गया 1 हो गया, वी तुम्हारा क्या हो गया साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है बी की जगह पे क्या है साइन, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गई बात? अब इसके बाद नीचे वाला करेंगे, वही 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसके रूप में बना दिया हमने, इसके रूप में रख दिया है मान। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ए प्लस वी और ए माइनस वी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। दिक्कत है किसी को? समझ में आ गई बात? चलो अब एक का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने बताया है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप पक्षांतर करके देख लीजिए तो यही आंसर आएगा। समझ में आ रही है बात क्या? कहाँ पर? यहाँ पर नहीं आ रहा समझ में क्या? समझ में नहीं आया किसी को? यहाँ से ये तो समझ में आया कैसे आ गया, फिर यहाँ नहीं आया समझ में है? कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये बताई नहीं है लेकिन आगे चल के सवाल मिलेंगे तो बता देंगे। देखो इससे आपका ये सवाल है जो सरल हो जाएगा। हम डायरेक्ट मान रखते ना इनके तो और कठिन हो जाता सवाल। बात समझ में आ रही है? इसलिए पहले इसको सरल कर लिया है। तो यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस वटा साइन होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो कॉट पर भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा? स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का मान निकला हुआ है, कॉट थीटा का मान निकला हुआ है पहले से। कितना निकला हुआ है? 7/8। तो इस पे लगेगा स्क्वायर, तो 7 सतैया 8 अठैया, ये आंसर आ गया। दिया है 3 कॉट ए बराबर दिया है 4। ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें देखो दो भुजाएं तो फिक्स हो गई, दो भुजाओं का मान तो इसमें निकल आएगा। कॉट ए बराबर क्या होगा? 4/3 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आधार, और 3 हो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एक त्रिभुज बनाइएगा। ए हो गया ABC। ए को लेके चलना है, ए के सापेक्ष में बात हो रही है, ए को लेके चलेंगे। यहाँ आपने ऊपर लिख दिया, ठीक है। कोण भी क्या हो गया? समकोण हो गया। बी की बात यहाँ कहीं हुई नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं बनेगी, ठीक है। ध्यान रखना। अब क्या करेंगे? पहले तीसरी भुजा निकालेंगे। तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो कौन सा प्रमेय लग जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कौन सी भुजा है? AC है। तो AC का स्क्वायर बराबर आधार का मान, देखिए ध्यान देना, आधार का मान A के सापेक्ष में चलना है। किसके सापेक्ष में चलना है? A के सापेक्ष में चलना है। तो आधार क्या बनेगा? जहां पर कोण बनता है, याद रखने के लिए, जहां पर कोण बनता है, ध्यान दो, जिसके सापेक्ष में बात हो रही है, जहां कोण बन रहा है, तो एक तो ये फिक्स है कि कोण बनेगा तो एक तो कर्ण पर ही होगा, एक भुजा तो कर्ण ही होगी। लेकिन यहाँ पर कोण बनेगा और जिस भुजा को छुएगा वो आधार है, याद रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर, आधार क्या है? AB है। क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या बन जाएगा? BC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर, इसमें देखिए इसमें क्या दिया है? आधार बटा क्या दिया है? आधार बटा लंब। तो आधार कितना? 4, लंब कितना? 3। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रही है बात? यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9। AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 25। स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो AC बराबर √25। तो AC बराबर कितना? 5। किसी को कोई दिक्कत है? AC निकल आया। AC कितना निकल आया है? 5। तीनों भुजाओं का मान निकल आया। किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए एक एक करके इन सवालों को हल करते हैं, एक एक करके निपटाते हैं, ठीक है। कितने सवाल दिए हैं इसमें? 2 सवाल हैं। हाँ, दोनों बराबर में है तो इसमें 2 लिखना होगा। पहला क्या है? देखिए LHS लेके चलते हैं। LHS मतलब समझ रहे हैं आपको?
लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ठीक है। LHS लेके चलते हैं, LHS लेके चलेंगे, क्या है एक माइनस tan स्क्वायर A वटा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है। ध्यान दो, पहले इसको निपटा लेंगे फिर RHS को निपटा लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, एक ज्यों का त्यों है, ठीक है। माइनस tan स्क्वायर A है, A के सापेक्ष में बात हो रही है, तो जबकि tan बराबर होता क्या है लंब वटा, तो लंब क्या है, ये है तुम्हारा लंब वटा आधार, तो tan की जगह क्या लिखेंगे बताइए 3/4, इस पर स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, समझ में आ रही है बात। अब इसके साथ देखिए वटा करिएगा, एक प्लस tan, मान तो वही है, ठीक है। 3/4 पे क्या लग गया स्क्वायर लग गया, 1 माइनस 3 त्रिका 9 और 4 चौके 9 बटा कितना, अब इसका बटा करिएगा, 1 प्लस 3 त्रिका 9 4 चौके 16। अब ध्यान दो 16 एकम 9 एकम माइनस 9 वटा 16 एकम 16। अब इनका बटा करिएगा, 16 एकम 16, 9 एकम 9 वटा 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएंगे, अरे इनको भगा दो, 16 से 16 कट गया, जिस प्रकार से हमने उस सवाल में काटा था उसी प्रकार से कट गया है, ठीक है। हाँ, ये 16 से भाग देना था, 16 से गुणा करना था, तो सवाल में ना हम गुणा करेंगे ना भाग करेंगे, तो ये कट गया। 16 में से 9 गए, कितना बच गया बताइएगा 7, कितना बच गया 7, 16 और 9 कितना 25, तो 7/25 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब क्या लेके चलेंगे RHS, ठीक है, RHS। अब देखिए RHS बराबर दिया क्या है बोलिएगा, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यही दिया है। चलो ध्यान दो, यहाँ पे बात हो रही है इसमें A के सापेक्ष में, ठीक है। तो ध्यान दो cos स्क्वायर A, cos बराबर होता क्या है ये बताइएगा पहले, तो आधार वटा कर्ण होता है, इसमें आधार क्या है AB, तो AB वटा क्या हो जाएगा AC, तो AB का मान है 4, तो 4/5, इस पर क्या लग गया होल स्क्वायर। दिक्कत है किसी को। अब देखिए साइन का मान, साइन बराबर क्या होता है लंब वटा कर्ण, लंब क्या है VC, तो 3/5, तो 3/5 पे क्या लग गया होल स्क्वायर लग गया, 4 चौके वटा कितना होगा 5 25 माइनस 3 त्रिका 9 5 लघुत्तम ले लीजिए एक ही है 25, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया 7/, दोनों का आंसर बराबर आ गया, मतलब LHS बराबर RHS। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ नीचे लिख दीजिए LHS बराबर RHS, ये हल हो गया, समझ में आ गया। tan A बराबर जो दिया है वो क्या दिया है, tan A बराबर कितना दिया है 1/√3 दिया है, ठीक है। अब जो हल करना है वो बाद में लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1/√3 दिया, tan A बराबर होता क्या है ये बताइए पहले, A के सापेक्ष में बात करना है वो ध्यान रखना। tan बराबर क्या होता है लंब वटा कर्ण, तो लंब क्या है तुम्हारा लंब वटा आधार, तो लंब कितना है 1, आधार कितना है √3, ठीक है। अब अपन को क्या करना है कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कौन सा प्रमेय लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर निकालना है, कर्ण क्या दिया है उसमें AC, तो AC का स्क्वायर आधार कितना दिया है बताइएगा √3, इस पर क्या लगा है होल स्क्वायर,
प्लस लंब कितना दिया है, एक, एक का स्क्वायर और फिर इस सब पर रूट। समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? कौन सा? अच्छा अच्छा, अभी नहीं लगेगा। चलो ध्यान दो, ए सी स्क्वायर बराबर ये कट गया, रूट से वर्ग क्या है, कट गया, तो क्या बचा, 3 प्लस 1, स्क्वायर उस तरफ गया तो ए सी बराबर क्या है, रूट 4। रूट 4 की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो कर्ण कितना निकल के आ गया, 2। किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो सवालों को हल करते हैं। चलो पहला सवाल बोलिएगा। साइन ए फिर क्या है, इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसको हल करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा देखेंगे। चलो एक करवा रहे हैं, एक आप लोग करके ला, ठीक है। इसमें 2 है ना, एक करवा दे रहा हूँ, एक आप लोग कर। देखिए साइन बराबर होता क्या है, तो लंब क्या है इसमें, बीसी, बीसी बटा एसी, तो बीसी का मान है 1 बटा 2, इंटू है तो क्या आ जाएगा, गुणा। अब कॉस सी, तो सी के सापेक्ष में बात करना है, ध्यान रखना आप, किसके, सी के सापेक्ष में बात करना है। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा, किसी को कोई दिक्कत है, प्लस। अब यहाँ पर कॉस ए के सापेक्ष में बात करेंगे, कॉस ए के सापेक्ष में, तो आधार बटा कर्ण, तो रूट 3 बटा क्या हो जाएगा, रूट 3 बटा क्या हो जाएगा, 2, गुणा साइन सी के सापेक्ष में बात करेंगे, तो साइन सी क्या हो जाएगा, रूट 3 बटा 2, रूट 3 बटा 2, एक एक कम 1 और 2 दूनी 4, प्लस रूट 3 से रूट गुणा होगा तो कट जाएगा, जैसे कोई 3 तरह का 9, 9 का वर्गमूल 3 निकल के आएगा, तो क्या हो जाएगा 3 बटा 4, दोनों का लघुत्तम एक समान है, 1 प्लस 3, 4 बटा 4, 4 एकम, एक आंसर। किसी को कोई दिक्कत है? अगला सवाल बोलिएगा। बोलो, आप बोलो, तुम करवा नहीं रहे, केवल सवाल लिख रहे हैं। कॉस ए, सेकंड सवाल है कॉस ए है, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये होमवर्क में आप लोग करके लाना, ठीक है।